हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर चल रहा था, तो बच्चों ने कहा था कि सर इसकी प्रैक्टिस किया जाए चैप्टर का। तो चैप्टर वाइज आपके पास प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ से सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके पास प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहाँ से डिस्कस करेंगे। नाम है बच्चों चैप्टर 1 का, नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ क्या आपके पास फ्लूइड्स। ठीक है, तो एज ए आप कह सकते हैं बेटा, आप क्या करना, आपके पास करना क्वेश्चन करके पॉज करना, पॉज करने के बाद आप देखना किसमें क्या है आपके ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक है, एकदम पूरा बेसिक एग्जाम के पास। ठीक है, इसके बाद आपके पास बेसिक जैसे आप कर पाओगे तो चीजों को ले, क्योंकि क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन आपके पास यही जेई में से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ से आपके पास बेसिक कराया गया, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आपके पास मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन क्लियरली अप्लाई टू एन आइडियल फ्लूइड। तो ऐसा कौन सा आपके पास क्या आपके पास एप्लीकेशन है, क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए आइडियल फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी है मैंने बताया था। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, आपके पास ABCD ऑप्शन गिवन है आपके पास, और इसमें चूज करिए क्या क्या प्रॉपर्टी है आपके पास। करेक्ट सेट ऑफ द आइडियल फ्लूइड के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आपके पास कैसा होना चाहिए, आपके पास जो फ्लूइड मैंने बताया था आपके पास कि जो आइडियल फ्लूइड होगा आपके पास, क्या बताया था, आइडियल फ्लूइड होगा। तो आइडियल फ्लूइड में बच्चों आपके पास 3 कंडीशन बताया था कि आइडियल फ्लूइड में आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा यह था कि आपके पास इनविस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। क्या था, नॉन विस्कस होना चाहिए। और तीसरा क्या था आपके पास, जीरो सरफेस टेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो सरफेस टेंशन। जीरो सरफेस टेंशन, टेंशन आपके सरफेस टेंशन सिग्मा की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपके देखो यहाँ पर विस्कस नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, बी ऑप्शन क्या है आपके पास, करेक्ट है। सही बात है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड में आपके पास। सेकंड है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना होता है बताओ आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे कितना हो जाएगा, 13.6, 1.36, 13600, 1360। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों क्या होता है आपके पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी को इससे एस से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस होता है। डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, वाटर। स्टैंडर्ड है आपके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बताओ, ये मरकरी यहाँ पर दिया है, क्या दिया, सबस्टेंस की वैल्यू क्या, मरकरी है। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13600। और वाटर का आप क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से 1000 से डिवाइड कर देंगे डेंसिटी वाटर का। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास मिलेगा 13.6। क्या मिलेगा, 13.6 आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। तो डी करेंगे आपके पास ऑप्शन। ठीक है, तो मरकरी का मैंने बोला बच्चे ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपके पास। याद कब कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे चीजों को लेकर तब। नेक्स्ट चलें आगे, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके पास, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्व ड्यू टू। विस्कोसिटी जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो क्यों होता है, कैसे होता है, आपके पास क्या चीज होती है, ये तना आपको ऑप्शन में देखकर बताना है। तो सी है, डी ऑप्शन लिख लो यहाँ पर, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन यहाँ पर लिख लो, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए, तो विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर ऑफ फ्लूइड। क्या ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लेयर ऑफ द फ्लूइड है विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय साइड वॉल ऑफ द चैनल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द फ्लूइड, नन ऑफ द अबव। तो रजिस्ट क्या, विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर बाय फ्लूइड। एक लेयर दूसरे लेयर की बेटा क्या है, स्लाइड कर रही है, कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, वही क्या आपके पास विस्कोसिटी। क्या हो जाएगा आपके पास, एक क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें, बिल्कुल सही है आप लोग का। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट क्या बोलता है, क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट। फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है आपके पास, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या ये कहता है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। दूसरा पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ना बेटा, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तब सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं एक सिलेक्ट कर लो तुरंत। शियर स्ट्रेस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट,
क्या शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है? ठीक है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आपको बताया था कि जो शियर स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो du अपॉन वाई। क्या होता है, क्या होता है, du अपॉन डी वाई। du अपॉन डी वाई क्या है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, क्या ये, और ये जो आपके पास है वेलोसिटी ग्रेडियंट है। जैसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट को बेटा हम लोग खोलेंगे तो यहां हो जाएगा म्यू इंटू डी यू अपॉन, ये तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। इसका कर्व कैसे बनता था आपके पास, ऐसे टाउ और किसके किसके में, टू अपॉन वाई के बीच में, सा ऐसे, और इस लॉ को क्या बोलते थे हम लोग, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यही था आपके पास। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपके किसके, शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। ठीक है, यहां से ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। क्या हो जाएगा आपके पास, शियर स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आपके पास है, देखो टाउ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू किसके है, ये टू अपॉन, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपके पास। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके पास, ये आपके सही। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखो बहुत बार आपके पास एग्जाम में आए हुए हैं, ये वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए। नेक्स्ट लो आपके पास, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू। पहली बात आपके पास टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ाया था विस्कोसिटी में, पढ़ाया था। अगर आपके पास टेम्परेचर वेरिएशन बताया था मैंने कि टेम्परेचर विस्कोसिटी में कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है, अगर लिक्विड है तो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, गैस है तो वो इंक्रीज कर जाएगा। बताया था दोनों का रीजन क्यों होता है आपके पास, देखो विस्कोसिटी लिक्विड, लिक्विड में बताओ क्या होता है आपके पास, डिक्रीज कोहेसिव फोर्स, इंक्रीज कोहेसिव फोर्स, डिक्रीज मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोमेंटम। देखिए आपके पास दो चीज होती हैं, एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड, और इसमें विस्कोसिटी मैंने बताया था कि बच्चे करता है, विस्कोसिटी कब होगा, गैसेस में इंक्रीज करेगा कब, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज। ठीक है, रीजन बताया था गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से होता है, ये जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर उतना ज़्यादा उसके क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी। ये क्या आपके पास, इसमें बताया था आपके पास, इसमें जो बताया था आपके पास कोहेसिव फोर्स के बारे में बताया था, इसमें कोहेसिव टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है आपके पास, देखो कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है आपके पास, म्यू डिक्रीज हो रहा है, म्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, बॉन्डिंग बनाना, सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग बनाना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा दोनों को बॉन्डिंग क्या होता जाएगा, कमजोर, क्या होता जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोहेसिव फोर्स जो होगा आपके पास डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, अब क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल आपके पास सटे हुए हैं, सटे हुए, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ाया वो क्या होगा, वो दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम, डिक्रीज कोहेसिव फोर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन एक्वायर्ड स्फेरिकल शेप ऑन द काउंट ऑफ, ये क्यों होता है आपके पास, अगर कोई भी आपके पास वर्षा की बूंदें गिर रही है बच्चों आपके पास, तो स्फेरिकल शेप बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है, ट्राई टू गेट क्या होगा, मिनिमम साइज आप क्या कर, एक्वायर एरिया, मिनिमम एक्वायर एरिया क्या करता है वो बनाता है, इसलिए क्या करता है वो वहाँ से
साइज को क्या करता है, स्फेरिकल बना लेता है, स्फेरिकल। ठीक है, आगे बढ़ो। द एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉपलेट ऑफ 0.002 मीटर डायमीटर ऑफ फ्लूइड विद सरफेस टेंशन ऑफ 0.01 न्यूटन इज। तो पूछा एक्सेस प्रेशर कितना होगा ड्रॉपलेट का, किसका, ड्रॉपलेट का, ये ड्रॉपलेट का, ड्रॉप का, ड्रॉप का क्या होता है आपके पास प्रेशर में रिलेशन। ड्रॉप में क्या होता है, डेल्टा पी के वैल्यू, भाई एक ड्रॉप है पानी, ये पानी की बूंदे हैं, ड्रॉप है ये, क्या ये ड्रॉप है। ड्रॉप में सरफेस टेंशन का रिलेशन कैसा होता है प्रेशर में, डेल्टा पी इक्वल टू, ड्रॉप में क्या होता है 2 सिग्मा बाई, कितना होता है 2 सिग्मा बाई आर। जब 2 सिग्मा बाई आर आया तो बताओ एक्सेस प्रेशर आपके पास गिवन है ड्रॉपलेट का, एक्सेस प्रेशर निकालना है, कितना एक्सेस प्रेशर निकालना है, ड्रॉपलेट ऑफ 0.002 मीटर डायमीटर, डायमीटर कितना दिया, इतना है, और सरफेस टेंशन फ्लूइड विद सरफेस टेंशन कितना है 0.0, सरफेस टेंशन की वैल्यू दे दिया है 2 × 0.01, रेडियस दिया है, रेडियस, तो ये डायमीटर दिया है, क्या दिया है, डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 0.001, सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँ 1000, क्या मल्टीप्लाई कर दूँ 1000, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, भाई 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएगा 2 × 10 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 20 बचेगा, क्या हो जाएगा 20 आपके पास है। इसका मतलब आपके पास मैंने ड्रॉप के लिए बताया था, किसके लिए बताया था, और बबल के लिए बताया था, और किसके लिए बताया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस था, सिलेंडर ऐसे, जेट के लिए बताया था, कितना जेट के लिए सिग्मा बाई आर। ठीक है, तो सभी चीजें आपके पास क्या है याद रखनी होगी, तभी हम कर पाएंगे। आगे चलते हैं। इन न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस इज, वही क्वेश्चन आ गया फिर डायरेक्ट, शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट, मैंने बताया था कि देखो ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं दिया होगा, तो दिया क्या होगा, क्या बाई डी वाई, क्या ये दिया होगा, दोनों तरीके हो सकता है, डिफॉर्मेशन रेट भी हो सकता है, क्या हो सकता है डिफॉर्मेशन, या तो पहला ये दिया होगा, नहीं दिया होगा, कितना दिया होगा प्रोपोर्शनल टू डी बाई वाई, इसे बोलेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे इसे, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो आपके आंसर हो जाएगा शियर स्ट्रेस हो गया। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गिवन ऑप्शन, आपके पास गिवन ऑप्शन आपके पास बच्चों दिया गया, उसमें आपको कई सही से रिलेशन बताना है कौन सा है। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होता है, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी की इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटी इंटू डेंसिटी, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या ये सही है, क्या पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस बट डेंसिटी ऑफ, कहीं आपके ग्रेविटी आ रहा है क्या इसमें, नहीं, ये आपके पास गलत हो गया। डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है म्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास म्यू बाई रो, कितना होता है म्यू बाई रो, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये क्या है डेंसिटी है, क्या डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी है, क्या ये न्यू इन्हें निकालोगे तो ये रो मल्टीप्लाई जाएगा, न्यू इनटू रो यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपन डेंसिटी, ऑप्शन ओनली वन करेक्ट है यहाँ पे, यहाँ सभी पढ़ाया गया बच्चे, एक एक करके पढ़ाया गया, समझे, तो वही सब एग्जाम में आने वाले हैं, पूरा एग्जाम में सब वही पूछाने वाले हैं, बस आप पढ़ के जाओगे कि नहीं पढ़ के जाओगे डिपेंड करता है आप पे, क्या रिवाइज करके जाओगे। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड एडिशन कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, क्या हो जाएगा, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर मान लो एक फ्लूइड है, दूसरा फ्लूइड ये है,
दोनों अलग अलग है, ये अलग फ्लूइड है, ये दूसरा अलग है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की एडिशन, एडिशन हो जाएगा, एडिशन, बिल्कुल। ए से देखो, ए से याद रखना है, ए से एडिशन में आता है अलग अलग, क्या आता है, अलग अलग मॉलिक्यूल। जैसे हम और आपस में आप मिल जाएं तो अलग अलग हैं, ठीक है, सेम सेम, अगर सेम सेम चीजें मिलेंगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। एडिशन में अलग अलग दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगने वाले को क्या बोलते हैं, एडिशन। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बताओ, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाया था, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, विस्कोसिटी। सब लिखे हो, सब नोट्स में पढ़ा है, सब नोट्स में पढ़ा है, खोल के देखो तो। क्या बल्क मॉडुलस की के की वैल्यू पढ़ा था, के इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, क्या लिखा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक चेंज, और इसी का रेशियो को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या होता था आपके पास, 1/k। क्या पूछा है, कंप्रेसिबिलिटी द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, बल्क मॉडुलस। क्या आपने नहीं पढ़ा है बच्चों, आपने, क्या आपने नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, तो क्या क्वेश्चन कहीं आपसे आसमान से तोड़ के निकल रहा है क्या, एक क्वेश्चन आपसे आसमान से तोड़ के निकल रहा है क्या, नहीं, क्वेश्चन आपके बकेट से निकल रहा है, बकेट से, आपके पास थैले में क्वेश्चन है, वहीं से निकल रहा है, पर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि आपके पास थैले में कितना है। समझिए, क्वेश्चन वही आने वाले हैं जो आपके पास पढ़ाया गया है। विच इज द नॉट ट्रू, द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तब इसमें से कौन सा ऐसा जो है जिसका डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है, डायनेमिक विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, म्यू की न्यू, म्यू, ये भी नहीं पता बच्चों, देखो म्यू आपके पास डायनेमिक विस्कोसिटी है, इसकी यूनिट क्या है, कौन सा इसमें नहीं है यूनिट, क्या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, क्या पास्कल सेकेंड यूनिट है, क्या पॉइज यूनिट है, पॉइज यूनिट नहीं है भाई। 1 पॉइज इक्वल टू बताया था, 1 पॉइज इक्वल टू आपके 1/10 पर, क्या नहीं लिखवाया था मैंने, 1 पॉइज इक्वल टू ये नहीं लिखवाया था, यूनिट बताया था न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर आपके पास स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पास्कल, पास्कल सेकेंड भी बोल सकते, तो डी ऑप्शन ऐसा है जो नहीं होगा। तो देख लो, आपके पास आपका ही क्वेश्चन आपके पास से नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब अपनी पढ़ाई नहीं कर, तो ये ऑप्शन है जो नहीं होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, कि केजी मीटर पर सेकंड होगा, कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा, कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, डायनेमिक टाइम पर सेकंड। एसआई यूनिट पूछा है तो मीटर होगा, क्या होगा, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, इसी में होगा। तो एसआई यूनिट कितना हो जाएगा आपके पास, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसे बोलते हैं न्यू, इक्वल टू होता है म्यू बाई रो, क्या बोलते हैं, म्यू बाई रो। तो इसकी यूनिट बताया था, क्या होगा आपके पास, याद है, म्यू को बोलते हैं क्या, या तो डायरेक्टली आपके पास यूनिट याद होना चाहिए, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या तो यहां से कर लो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पहला, और ये लिख लो केजी पर मीटर क्यूब। तो सॉल्व करो, इसको आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सब लिखवाया है, एक एक चीज लिखवाया है जिससे आपके पास, ठीक है। ये बताओ, सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गॉज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गॉज प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ गॉज प्रेशर,
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपके एसएससी जेई में आया हुआ क्वेश्चन, क्या हो जाएगा ये, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गॉस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस गॉस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, गॉस प्रेशर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, समझना चाहिए। न्यूटोनियन फ्लूइड आर द वन विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओबे विलियमसन लॉ, ओबे पावर्स लॉ। कौन सा हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ओबे द, ओबे द हुक क्या हो जाएगा, ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसे क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस इज, अगर फ्लूइड रेस्ट है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों, याद है शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। डी यू क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपके पास, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, देखो हर जगह आता रहता है, कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है बच्चों आपके पास याद है, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन को सिग्मा डिनोट करते हैं, क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर, डायमेंशन पूछा है न्यूटन, बताओ क्या फोर्स का क्या होता है मैम, फोर्स का क्या हो जाएगा डायमेंशन, एम एल क्या हो जाएगा, एम एल के पावर 2 माइनस, कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नीचे एल मीटर, एल से क्या हो जाएगा, एल कट जाएगा, कितना आ जाएगा, एम माइनस 2। भूल गए क्या भाई, फोर्स का यूनिट कैसे निकालते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास को क्या बोलते हैं, एम, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर को ले लो लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर ऊपर ले जाओगे टी माइनस 2 हो जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ मीटर में होता है, लेंथ कट गया, आपके पास क्या बचेगा, एम टी माइनस 2। एक चीज कराया गया है तब भी हालत ये, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट, fairly large compared to viscosity consider body influenced by molecular, क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड में विस्कोसिटी कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन, क्या आपके पास क्या है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा, लेकिन एक चीज और आता है आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है, तो प्रेशर पे कोई वेरिएशन नहीं होता, यहाँ पे लिख लो आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, विस्कोसिटी म्यू या न्यू, ये दोनों चीजें, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर होती है, इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस को बढ़ेगा, लिक्विड तो डिक्रीज कर जाएगा विस्कोसिटी, दोनों में आपके पास डिफरेंस, मैच कर लीजिए दोनों का, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट बताइए क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड पर क्या 3 हो जाएगा, क्या इसका बता दो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, 3 2 कहीं दिख रहा है क्या, पहले में दिख रहा है, बाकी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कर सकते हैं 3 2।
SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, कितना होगा? SI यूनिट ऑफ क्या विस्कोसिटी, देखो SI यूनिट ऑफ क्या आपके पास है? विस्कोसिटी। तो बता, आपको पता है 1 पॉइंट बराबर कितना होता है? 1 पॉइंट बराबर कितना होता है? 1/10 न्यूटन सेकेंड पर SI यूनिट तो ये है ना, उसको इधर भेज दो, 10 पॉइंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर SI यूनिट की वैल्यू कितना पॉइंट बना? भाई 1 पाई बराबर 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर, यही तो एसआई यूनिट है भाई, यही तो निकालते हैं विस्कोसिटी की यूनिट। यस सर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यही पूछा है कि एसआई यूनिट कितना होगा, तो इसको 10 को दो, 10 पाई इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर। ऑप्शन ना, खतरनाक क्वेश्चन है, दिमाग तो चलाना पड़ेगा। दिमाग कैसे नहीं चलाओगे? जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक एक बात सोचोगे पढ़ के हम राजा हो जाएंगे, नहीं होगा। कैविटेशन इज कास्ड बाई, क्यों होता है आपके पास? लो सरफेस टेंशन से होता है, हाई प्रेशर से होता है, लो वेपर प्रेशर से होता है, एंड लो वेलोसिटी से होता है। किससे होता है? वेपर प्रेशर से होता है। किससे होता है? वेपर प्रेशर। मैंने बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर कार्ड क्या होता है आपके पास? कैविटेशन होता है। ठीक है, तो कैविटेशन इसी से होता है आपके पास, क्या होता है? वेपर प्रेशर से। कैविटेशन इज कार्ड बाई वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा आपके पास? The capillary rise at 20 degree centigrade in clean glass tube 1 mm bore containing water is approximately, कितना राइज कर जाएगा कैपिलरी? क्या कैपिलरी राइज का फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने? कैपिलरी राइज का क्या फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने? कितना हाइट तक जाएगा? पढ़ा था एच इक्वल टू, बताया था कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? OGR। इतना हाइट क्या होगा? ऊपर जाएगा। अब आपके पास क्या क्या दिया है देखो। आपके पास पहली बात, कैपिलरी राइज 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्लीन ग्लास, ये ग्लास ट्यूब दिया है जिसमें क्या है? वाटर भरा है। क्या भरा है? वाटर। अब ग्लास वाटर के बीच का एंगल कितना होता है? ग्लास वाटर के बीच का एंगल कितना होता है? थीटा, वही एंगल बिटवीन ग्लास एंड वाटर, 0 डिग्री। भाई ग्लास वाटर के अंदर होता है और ग्लास मरकरी के बीच का एंगल बताया था मैंने, कितना होता है? 128 या 120, लगभग 130, यही बताया था। तो इसमें 0 डिग्री है तो कास इसमें रख दो 0, तो कास 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। अब सिग्मा बताओ वाटर के लिए कितना होता है? सिग्मा वाटर के लिए होता है 0.073। कितना हो गया? 0.073 इंटू रो। रो क्या आपके पास है? तो वाटर का है जी आपके पास, वाटर का हो गया जी, कितना हो जाएगा आपके पास? 10 ले रहे हो, और आर रेडियस कितना दिया आपके पास? 1 mm दिया है। बोर डाया, बोर मतलब डायमीटर, क्या हो गया? डायमीटर। तो 0.5 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 mm हो जाएगा। 0.5 mm आपके पास क्या हो जाएगा भाई? इसको मीटर में लेना है, क्या लेना है? मीटर में लेना है, तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये आएगी हाइट मीटर में। किस में आएगी? ये हाइट मीटर में आएगी। कितना मीटर में आएगी? तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये करोगे आप 6 4 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? यहाँ जाएगा आपके पास 5। तो कितना जाएगा? ये पॉइंट करीब करीब 3 चला जाएगा, 50 करीब हो जाएगा। 0.3 कितने आ जाएगा? ये मीटर में आ जाएगा। कितने आ जाएगा? मीटर में। mm में लेना है, मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। सॉरी कितना जाएगा? 0.3 जाएगा, 0.03 जाएगा। देखो काटोगे तो 0.03।
ये होगा ना, डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 होगा, इसे mm में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 30, क्या हो जाएगा mm, इतना आ जाएगा। क्या कर पाए, चलिए यही क्वेश्चन कर लीजिए। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड एक्सप्रेस बाय द, किस पे हो जाएगा आपके पास, कंप्रेसिबिलिटी किस में एक्सप्रेस करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी किस में एक्सप्रेस करेंगे, हाँ या ना करो बताओ। अरे कंप्रेसिबिलिटी किसे अभी तो पढ़ाया था, बीटा बराबर 1/k, कंप्रेसिबिलिटी का होता है बीटा, ये क्या होता है 1/k, अभी पढ़ाया हुआ अभी भूल जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी किसी लिक्विड का बल्क मॉडुलस क्या दिखाते हैं, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन, विस्कस फोर्स, एडिशन, द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कोहेसिव फोर्स है। सरफेस टेंशन पढ़ाया था, तो बच्चों सरफेस टेंशन पढ़ाया था, तो वहां पे देखो क्या था, क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ओनली क्वेश्चन से जाके देखो, पलट के देखो, सरफेस टेंशन अगर पलट के देखो चीजों लेकर क्या लिखवा, ओनली क्वेश्चन से होगा आपके पास, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। सब कुछ लिखा है एकदम, पूरा पूरा जो चीजें आती है। सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, F/L, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ। अ वाटर लेक हैज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 100 मीटर, वाटर लेक कोई आपके पास झील है जिसकी मैक्सिमम डेप्थ कितना है आपके पास 100 मीटर है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कितना है 101 किलो पास्कल, द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द डेप्थ कितना, ये झील है, पानी है, कितना मीटर गहरा है ये, कितना मीटर गहरा है ये 100 मीटर, कितना, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे कितना दिया है ये, तो प्रेशर आप क्या डेप्थ का बताओ कितना होगा, क्या प्रेशर आप डेप्थ का बता सकते हैं कितना प्रेशर होगा, कितना होगा, अरे यहाँ का प्रेशर कितना होगा, ये कल ही आज ही कल पढ़ाया था मैं, जो आज ही कल पढ़ाया हूँ एकदम। भाई बताया कि हाइट के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा रो जी एच, ये हाइट अगर आपके पास गिवन हो तो कैसे कैसा रो जी एच, प्रेशर आपके पास यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया आपके पास कितना हो जाएगा, अरे एब्सोल्यूट प्रेशर निकाले हो, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर ये होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉस प्रेशर आपके पास यहाँ हाइट आ रहा है, सब कुछ एकदम तक है। तो ये देखो आपके पास कहेंगे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, प्रेशर ऊपर था, जितना हाइट बढ़ता गया आपके पास, ये आज ही क्वेश्चन कराया, इसका क्वेश्चन कराया था जस्ट, ये क्या हो जाएगा आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास गिवन है, कितना दिया है 101 किलो पास्कल, रो जी एच निकालते हैं 100 मीटर दिया आपके पास है, पानी है ये, पानी का डेंसिटी आपको पता है कि 1000 होता है, और क्या पता है कि 10 ले लें कि 9.81 ले लें, चलो आप कह रहे हैं तो ड्रिल लेके चलते हैं, बाकी आसपास आंसर आएगा कहीं देखेंगे। ऐसे कितना दिया हाइट 100, तो किलो पास्कल दिया ये, तो किलो पास्कल में लेते हैं तो ये है 1000 ले लेंगे तो किलो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 किलो पास्कल हो जाएगा, ये 1000 किलो में 101 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, एक में कितना हो जाएगा 1101 का मतलब ये 9.8 लिया होगा, तभी आपके पास ऑप्शन का मैच कर रहा है ये वाला, मैंने 10 लिया है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आ गया होगा, 9 लेंगे थोड़ा सा कम आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास इतना मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये ऑप्शन में है ना, ऐसा तो नहीं है आपको एग्जैक्ट लिखना है, ऑप्शन है तो 10 ले लिया, इसके आसपास देख लो, अपने इतना पता है कि 9.8 नहीं लिया मैंने, 10 लिया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास ये, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी इन लिक्विड एट रेस्ट
इज सेम इन ऑल डायरेक्शन द एबो स्टेटमेंट इज नोन एज। पास्कल लॉ कहता है अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है तो हर जगह इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द यूनिट ऑफ प्रेशर, कौन सा करेक्ट है? 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 मीटर, 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 9 मीटर पर mm स्क्वायर, ठीक है। 1 मेगा पास्कल इक्वल 100 बार, 1 मेगा पास्कल इक्वल 10 बार, कितना हो जाएगा? 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5, ये वाला आपके पास है। कल ही कराया था मैंने, प्रेशर का अलग अलग इतना पाया था। A gauge indicate 15 kilopascal as the fluid pressure while the ambient pressure is 160 kilopascal. A gauge indicate इतना fluid pressure, the fluid pressure, the ambient pressure is 160 kilopascal. क्या है? दूसरा क्वेश्चन है ये। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ तक। कौन सा जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है? कौन? बैरोमीटर, ठीक है। तो ये रही आपके पास क्या, के बाद चलिए क्या रहा ये, दिख रहा है क्वेश्चन? If sigma is the surface tension and r is the radius of cylinder, क्या दिया ये? सिलेंडर दिया है। The radius, the pressure increase delta P in the interior of the liquid is given by, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P क्या हो जाएगा? अरे सिलेंडर है, जेट है, जेट है। सिलेंडर क्या होता है? जेट के लिए होता है ये। जेट के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई आर। सब नहीं लिख, सब लिखवाया है, लिखवाया है, सब लिखवाया है। आप नहीं आए होंगे उस दिन, नहीं आए होंगे तो वीडियो लेक्चर पढ़ा है, वहाँ पे जाकर पढ़ लो। पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ा है कि फ्लूइड का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, सब लिखा उसमें। इसलिए वीडियो पिक्चर आपको बैकअप में रखा है, आप नहीं आते हैं जाके वहाँ से पढ़ लीजिए। द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सिग्मा एंड डिफरेंट प्रेशर पी बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ लिक्विड, ये पूछा किसके लिए है? ये ड्रॉप के लिए पूछा है। ये ड्रॉप के लिए है। तो ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बाई आर, आ जाएगा 2 सिग्मा बाई आर, और डायमीटर में दिया है सब ना, कोई बात नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा बाई टी, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी चीज़ें लेकर, फिर इसके बाद जैसे जैसे आप कहोगे और आगे चीज़ें चैप्टर 3, 4 कंप्लीट कराते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, खूब शेयर करें, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको डाउट हो और वीडियो पर लेक्चर पड़ी हुई हैं वहाँ से जाकर देखें और अपने आप को देखो क्या चीज़ें आपने किया, और प्रैक्टिस के लिए बेटा यहाँ पे कराया जाता है आपके पास। चैप्टर वाइज है, सेशन वाइज है, पूरे फ्लूइड का आपके पास है। तो हर जो सब्जेक्ट किया जाता है वहाँ के आपके पास क्या है, पूरा प्रैक्टिस कराया जाता है जो आप, ठीक है। तो यहीं तरह से हैं। सो थैंक यू, थैंक यू।